मतली मैदे की तकलीफ या कै की ख्वाहिश का एहसास है। मुंह के जरिए मैदे के कुछ मवाद का बाहर आना उल्टी कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतली या उल्टी किन वजूहात की वजह से होती है और इसका हम इलाज क्या कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उल्टी या मतली का सामना अपनी ज़िंदगी में हर शख्स को करना पड़ता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी हालत है जो उल्टी आने से पहले महसूस होती है। मतली मैदे की तकलीफ या कै की ख्वाहिश का एहसास है। मुंह के जरिए मैदे के कुछ मवाद का बाहर आना उल्टी कहलाता है। अक्सर लोगों में मतली की अलामात को बयान करना मुश्किल हो सकता है। मतली की अलामात तकलीफदेह नहीं होती बल्कि ये गैर आरामदेह ज़रूर होती हैं। इसकी बेचैनी हमें मैदे या गले में महसूस हो सकती है। मतली की वजूहात। मतली में हम सर दर्द, बुखार, पेचस, गैस, चक्कर आना और पेट में दर्द महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा मतली की वजूहात में अद्वियात के मुज़र असरात की वजह भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मतली हो सकती है। वो ख़वातीन जो हामला होती हैं उनको भी ये एहसास होता है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग की वजह से भी मतली हो सकती है। माइग्रेन की वजह से भी हो सकती है। बदहज़मी या जज्बाती तनाव की वजह से भी हो सकती है। शदीद सर दर्द की वजह से भी हो सकती है। मतली और कै आने की वजूहात उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। बालग लोगों में अक्सर मतली की वजूहात फूड पॉइजनिंग ही होती है। मतली से बचने का तरीका। जब हमें मतली का एहसास होता है तो हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। मतली में नींबू बेहतरीन इंतखाब होता है। आप मतली को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो हाजमे में मदद देता है और मैदे को आराम देता है। हम पानी में नींबू का रस निचोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकता है। हामला ख़वातीन लीमू की खुशबू से भी इस एहसास को कम कर सकती हैं। मतली का सबसे बेहतरीन घरेलू इलाज अदरक है। अगर आप मतली महसूस करते हैं तो अदरक की चाय को आप इलाज के तौर पर इस्तेमाल करें। इससे आपको काफ़ी आराम महसूस होगा, लेकिन शदीद और संगीन सूरत हाल में आप डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। पुदीना। वो लोग जो कीमोथेरेपी का इलाज करा रहे हैं उनमें मतली का एहसास मौजूद होता है, इसलिए इसके इलाज के लिए वो पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल इसके पत्ते चबाकर भी कर सकते हैं और इसकी चाय बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी या मतली फील होने पर एक छोटा चम्मच सेब का सिरका 1 कप पानी में शामिल करके पी लें। इसे आप दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी उल्टी और मतली में बहुत आरामदेह होता है। प्याज का अरक या प्याज के पानी को भी उल्टी के इलाज के लिए बेहतरीन समझा जाता है। 1 छोटा चम्मच प्याज का पानी लें और पी लें। इसके अलावा प्याज के अरक को अदरक के साथ मिक्स करके भी पिया जा सकता है। बहुत से लोगों का कहना है कि कार्बोनेटेड मशरूबात से हम लोग उल्टी या मतली का हल निकाल सकते हैं, लेकिन होता इसके बरक्स है। कार्बोनेटेड मशरूबात अभारा का सबब बनते हैं। इसके अलावा एसिड पैदा करते हैं। ज़्यादातर ये मशरूबात चीनी से भरे हुए होते हैं। अगर आप उल्टी और मतली की वजह से कुछ खा पी नहीं सकते तो आपको पानी की कमी हो सकती है। मतली पानी की कमी की एक अलामत भी है, लेकिन इसके बरक्स बहुत ज़्यादा पानी पीना भी आपके मैदे को गैर आरामदेह कर सकता है। जब आप बेचैनी महसूस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप पानी की कमी को पूरा करने के लिए जूसेस और कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल से भरपूर ग़िज़ाएँ हमारी मजमूई सेहत को बेहतर बनाकर हमें सेहतमंद बना सकती हैं। हमें उल्टी मतली से बचने के लिए जरासीम से दूर रहना चाहिए, जैसे
बार बार अपने हाथ को धो सकते हैं और सफाई का ख्याल रख सकते हैं। गाइस उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।